नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर 1 के बारे में और बहुत ही बारीकी के साथ चैप्टर संख्या 1 को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। और चैप्टर को जब हम समझ लेंगे पूरा, फिर उसके बाद में हम एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करवाएंगे। यानी परीक्षा आपकी चाहे लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। और यह लेक्चर ना केवल बीए के लिए बल्कि आप आगे चल करके साइकोलॉजी में और भी चीजें करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी का पेपर देंगे, आगे चल करके एमए करेंगे, ठीक है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साइकोलॉजी में आपको जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? साइकोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर न्यू बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका 2026-27 वाला। 25-26-27 में जो पेपर आपके चूंकि 25-26 और 27-28 या 26-27 कह सकते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। विषय आपको क्या पढ़ना पड़ता है जब आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं बीए के थर्ड सेमेस्टर में? सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी आप सोशल बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अध्याय संख्या 1 की अगर बात की जाए तो अध्याय संख्या 1 में हम क्या पढ़ेंगे? इसी साइकोलॉजी मतलब सोशल साइकोलॉजी के बारे में, सोशल साइकोलॉजी का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और जो फिर अगला चैप्टर होगा उसमें हम लोग मेथड्स ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि आप देखते हैं जो स्टडी वाला मेथड होता है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान में जो पहला चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और उसके बाद में उसका स्कोप एंड नेचर देखेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। फिर अगला वीडियो जो होगा मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल बिहेवियर, यानी कि जो सोशल बिहेवियर का यानी सामाजिक मनोविज्ञान का को अध्ययन करने की जो विधियां हैं बेसिकली, उनमें पहली विधि ऑब्जर्वेशन विधि। ऑब्जर्वेशन माने होता है अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि क्या है, अवलोकन की परिभाषा, अवलोकन की विशेषताएं, अवलोकन का अर्थ, अवलोकन की महत्व का मतलब कि क्या महत्व है अवलोकन का, अवलोकन की क्या प्रासंगिकता, अवलोकन कितने प्रकार का होता है, उसके उदाहरण के साथ सब कुछ आपको हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। फिर थर्ड चैप्टर आपका होगा सर्वे, यानी सर्वे माने सर्वेक्षण, उसको हम चर्चा करेंगे। अब विथ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन भी साथ में होंगे। फिर उसके अंदर फील्ड स्टडी देखेंगे और फिर इंटरव्यू। इस तरीके से इकाई संख्या 1 आपका कितने चैप्टर्स में, एक चैप्टर, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर में आपका इकाई नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे, इकाई संख्या 2 पर, ठीक है। इस तरीके से चर्चा करते रहेंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जहां पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है बहुत ही बारीकी के साथ, और इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजों को मैं पढ़ाता हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा पहला, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, सोशल साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। अर्थ देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान बेटा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द कौन सा है? सामाजिक। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है मनोविज्ञान, यानी सोशल मनोविज्ञान। तो सबसे पहले समझते हैं सामाजिक क्या है, सोशल का मतलब क्या होता है। देखिए सोशल शब्द जो है बेटा ये लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना हुआ है। जैसा कि आपको पहले मैं स्पष्ट कर चुका हूं, जब हम समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो सोशियस, समाज शास्त्र क्या है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सोशियोलॉजी शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द कौन सा है? सोशियस। और दूसरा शब्द कौन सा है? लोगास। सोशियस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगास शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। लोगास से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है सोशियस से, ठीक है। तो सोशियस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब सोशियस को फिर सोशियस से क्या बना? सोशल बना, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? साथी या संबंधित या समूह का हिस्सा या समाज कह सकते हैं एक सरल भाषा में, ठीक है। सोशल यह दर्शाता है जो है सोशियस कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है। मनुष्य जो है कहीं ना कहीं पे वो दूसरों को कहीं ना अपने व्यवहार को द्वारा प्रभावित करता है, चाहे प्रभावित होता है। उसका व्यवहार दूसरों की उपस्थिति से प्रभावित होता है और दूसरों की उपस्थिति को प्रभावित भी करता है। यानी मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, मनुष्य को रहने के लिए एक समाज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो समाज जो होता है वो होता है, समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? मैकाइवर और पेज नाम के विद्वान ने कहा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब तो ये हो गया आपका कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो आपस में संबंध होते हैं उन्हीं संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। और समाज किससे बनता है? सोशल, यानी सोशल माने समाज, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अब दूसरा शब्द जो जिससे मिलकर के बना है सोशल साइकोलॉजी, और दूसरा शब्द है अपना मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसे कहते हैं? साइकोलॉजी शब्द जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। यूनानी शब्द है साइके, यानी मन और आत्मा को साइके कहते हैं, और लोगोस, लोगोस माने होता है लॉजी, लोगोस माने बना लॉजी, यानी कि अध्ययन या शास्त्र, ठीक है, या विज्ञान कह सकते हैं लॉजी को, यानी कि जो मन या आत्मा का विज्ञान है उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और जब सभी चीजों खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, मनोविज्ञान ना मन का विज्ञान पर खरा उतरा। देखिए मनोविज्ञान जब आत्मा का विज्ञान कहा गया तो प्रश्न यह खड़ा हुआ कि भाई आत्मा है क्या, आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की संरचना कैसी है। तो इस मामले में विद्वान पीछे हट गए, नहीं बता पाए कि भाई आत्मा किसे कहते हैं, मतलब आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा किसी को नहीं पता है, आत्मा कैसी होती है। वो तो हम बताते कि भाई नैनम छिदन, गीता कहती है आत्मा के बारे में कि नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपौ ना सोचय मारुता, मतलब कि आत्मा जो है, नयन माने आत्मा, संस्कृत में नैनम को आत्मा कहते हैं, नैनम छिदंत शस्त्राणी, यानी कि शस्त्रों के द्वारा जिसको भेदा नहीं जा सकता वो आत्मा होती है, ठीक है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा उड़ा नहीं सकता, जिसको जल गीला नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता, वो होती है आत्मा, ठीक है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आत्मा जो है अदृश्य होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है। जब जिसका कोई आकार नहीं है उसका अध्ययन कैसे आप कर सकते हैं? तो इसीलिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे यहाँ पर इसका जो है व्यवस्था, आत्मा का स्वरूप क्लियर नहीं हुआ, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से खंडन कर दिया गया। मन का विज्ञान भी खंडन हो गया, साइकोलॉजी को फिर कहा गया चेतना का विज्ञान, फिर चेतना क्योंकि मनुष्य की हमेशा वो भी नहीं, उसको उस पर भी डिबेट हुआ, उसको भी खंडित कर दिया गया। फिर बाद में विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान ना तो मन का, ना आत्मा का, और ना ही चेतना का विज्ञान है, ये अकेले अकेले किसी का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें आत्मा, चेतना और मन सब कुछ आ जाते हैं आपके। तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, सॉरी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसके? मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। मनुष्य का व्यवहार बेटा, मनुष्य का व्यवहार और समाज, समाज किसका अध्ययन कर, सामाजिक संबंधों का, ऊपर हमने पढ़ा सामाजिक संबंध और व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार के द्वारा क्या बनता है, सामाजिक में संबंध बनता है। यानी मनोविज्ञान क्या करता है, एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में परस्पर संबंधों को बनाता है, व्यवहार के द्वारा संबंध बनते हैं, और वही संबंधों के अध्ययन को समाज शास्त्र करता है, समाज होता है वो, ठीक है। और ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है और वो संबंधों का अध्ययन करता है। तो व्यवहार और संबंध आपस में एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। इसीलिए एक नए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी हमको, किसकी? सोशल साइकोलॉजी की, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं हम आप। तो सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, इसी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आधुनिक संदर्भ में यह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है मनोविज्ञान। जब हम दोनों चीजों को मिला लेते हैं, मनोविज्ञान को और समाज शास्त्र को, मतलब समाज को, जब दोनों को जोड़ते हैं तो सामाजिक मनोविज्ञान शब्द बनता है। तो आप लिख सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान वह क्षेत्र बनता है जो यह समझता है बेटा कि व्यक्ति समाज में रहते हुए कैसे सोचता है, कोई व्यक्ति समाज में रह करके कैसा अनुभव करता है वो समाज में रहने के उपरांत, और वो कैसा व्यवहार करता है दूसरे लोगों के साथ। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने इसको आपको समझा दिया है, कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके समक्ष है, सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ते हैं लिखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान वह क्षेत्र बनता है जो यह समझता है कि व्यक्ति समाज में रहते हुए कैसे सोचता है, कैसे अनुभव करता है और कैसा व्यवहार करता है, यही होता है क्या? सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। अब हम ये अर्थ हमने समझ लिया, अब हेडिंग डालिएगा सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं, और परिभाषाएं केवल एक दो नहीं, कई विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं मैंने नोट डाउन करी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी लिखिएगा, गार्डन अल्पोर्ट, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक है अल्पोर्ट महोदय। अल्पोर्ट महोदय क्या कहते हैं भैया? अल्पोर्ट महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं अल्पोर्ट? कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी वह वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसा अध्ययन? सबसे पहली बात वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जो यह समझता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, भावना और व्यवहार, किसी भी व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार दूसरों की वास्तविक, कल्पित और सांकेतिक उपस्थिति से कैसे प्रभावित होता है। यानी किसी भी व्यक्ति के सोच कैसे बदलती किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके, उसकी भावना, इमोशंस कैसे बदलते किसी दूसरे के से प्रभावित होकर के, और उसका व्यवहार कैसे बदल जाता है किसी दूसरे से प्रभावित होकर के।
चाहे वो प्रभाव वास्तविक हो या कल्पित हो या फिर सांकेतिक प्रभाव हो, किसी भी प्रभाव के पड़ने से दूसरे व्यक्तियों के हमारे स्वभाव में, हमारे सोच में और हमारे व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन बेटा क्या होता है, इसी परिवर्तन को अध्ययन करता है, ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है ये सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, किसने कहा? गार्डन अल्पोर्ट ने कहा। दूसरे विद्वान है लिंडजे एवं थॉम्पसन। लिंडजे और थॉम्पसन कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान वह अध्ययन है या वह विज्ञान है जो सामाजिक परिस्थितियों में, सोशल सिचुएशन में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन कब करता है? सामाजिक परिस्थितियों में, सोशल सिचुएशन में मनुष्य के व्यवहार का या व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्रीय विज्ञान सोशल साइकोलॉजी कहलाता है, अकॉर्डिंग टू लिंडजे एंड थॉम्पसन। नेक्स्ट विद्वान आते हैं बेरोन और बायरन। बेरोन एंड बायरन नाम के विद्वान आते हैं, कहते हैं कि भैया तुम लोगों ने बड़ी परिभाषा दी, छोटी छोटी हम भी परिभाषा देंगे। और विद्वानों ने कहा बिल्कुल दीजिए भैया, आप तो विद्वान आदमी हैं। तो बेरोन और बायरन कहने लगे बड़ी गदगद बाणी में, इन्होंने कहा कि यह वह विज्ञान है जो यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में कैसे उत्पन्न होता है और उसका कारण क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, उसका व्यवहार कैसे बदलता है, कैसे व्यवहार डेवलप होता है, कैसे व्यवहार का विकास होता है। इन सभी चीजों को जानने का प्रयास करता है शास्त्र विज्ञान कि व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक यानी सोशल इन्वायरमेंट में कैसे उत्पन्न होता है, उसका व्यवहार कैसे बनता है और उसका कारण क्या होता है व्यवहार बनने का। इन सभी चीजों का अध्ययन करता है। बेसिकली इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में एक आप अपनी परिभाषा दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखी है। देखिए, विशेष परिभाषा शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा तैयार की गई परिभाषा, इसको आप देखिए। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान वह अनुशासन है जो क्या करता है, इस बात की गहराई से पड़ताल करता है बाबू कि समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी सोच, उनकी भावना, उनके व्यवहार और निर्णय कैसे, कोई व्यक्ति का निर्णय, किसी व्यक्ति का व्यवहार, किसी व्यक्ति का भावना, किसी व्यक्ति की सोच, किसी दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति, उनकी प्रतिक्रिया और सामाजिक संदर्भों से कैसे प्रभावित होती है। हम क्या कर रहे हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे हमको। ठीक है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जब लोग कहेंगे आपको कुछ ना कुछ तो आप उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, लेकिन हम उससे प्रभावित होते हैं। हमने कोई काम किया और हमको किसी ने कहा कि भाई आपका काम बड़ा बेकार है, तो हमारे अंदर, हम कितने भी ज्ञानी हो, हमारे अंदर बड़ा गुस्सा थोड़े समय के लिए ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर कि हाँ इसने कहा क्या। यानी हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे जो भी भावनाएं हैं, हम ये एक प्रकार से आप देखते हैं भावनाएं, विचार जो होते हैं, निर्णय जो हमारे होते हैं, ये कैसे दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति और उनकी प्रतिक्रिया और सामाजिक संदर्भों से कैसे प्रभावित होते हैं। हमारे सोच विचार हम दूसरों के अकॉर्डिंग बदल भी लेते कभी कभी। इसी चीज का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान करता है, या हमें समझने में मदद करता है सामाजिक मनोविज्ञान इन्हीं चीजों को, कि कैसे हम दूसरों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, हम समाज को कैसे देख रहे हैं और समाज हमें कैसे ढाल रहा है, इन दोनों चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि समाज हमको कैसे करता है, हम समाज को कैसे देख रहे हैं, समाज को हम कितना दे रहे हैं, समाज में हम किस तरीके से ढल रहे हैं, या समाज हमको किस तरीके से परिवर्तित कर रहा है, समाज का हम पर क्या प्रभाव है, हमारा समाज पर क्या प्रभाव है। इन चीजों को समझाने का प्रयास सोशल साइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, तीसरी हेडिंग डालिएगा, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी लिखिएगा। सबसे पहला नेचर इसका क्या है बेटा, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करता है। पहली बात क्या है, व्यवहार पर क्या करता है, सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इफेक्ट, किसी मनुष्य के व्यवहार पर सोशल इफेक्ट कैसे पड़ता है, इसका अध्ययन करने वाला शास्त्रीय विज्ञान है मनोविज्ञान, ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान। इसकी प्रकृति पहले क्या है, यह इस बात को समझता है, सोशल मनोविज्ञान है सोशल साइकोलॉजी, कि समाज जो होता है व्यक्ति के विचार, भावना और प्रतिक्रिया की जो है रिफ्लेक्ट एंड जो है उसके विचार जो होते हैं, थॉट्स और जो इमोशंस होते हैं, वो थॉट्स, इमोशंस एंड उसके जो प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्शन होता है, वो व्यक्ति के ये होते हैं, वो समाज कैसे प्रभावित करता है। यानी कि इस बात को समझता है ये सामाजिक मनोविज्ञान, की समाज जो होता है व्यक्ति के विचार, भावना और प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, समाज के द्वारा किस तरीके से व्यक्ति के विचार, भावना ये सब बदलते रहते हैं।
इन चीजों को एक प्रकार से यहाँ पर दिखाता है। दूसरी बात, यह एक वैज्ञानिक अनुशासन होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, यह एक वैज्ञानिक अनुशासन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, प्रयोग, प्रेक्षण, विश्लेषण, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी एक वैज्ञानिक अनुशासन है। एक यानी कहने का मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक जो मनोविज्ञान है, सोशल साइकोलॉजी, ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अध्ययन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा है, वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक होते हुए भी इसमें भी कुछ चीजें आर्ट यानी मानविकी से संबंधित है। इस वजह से ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी है और एक साइंस भी है। पूर्ण विज्ञान नहीं है, ये एक अर्धपूर्ण मतलब अर्ध विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोग यानी प्रैक्टिकल मेथड का प्रयोग होता है, जो एक वैज्ञानिक जो है मेथड होता है। प्रेक्षण होता है, विश्लेषण और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होता है, जो कि अपने आप में वैज्ञानिकता की पराकाष्ठा पर होती है। तीसरी बात, तीसरी जो है इसकी प्रकृति में आप लिख सकते हैं पॉइंट, यह क्रियाशील यानी डायनामिक और परिवर्तनीय है, चेंजेबल है ये, यानी ये बदलता रहता है। क्योंकि मनुष्य का व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, मनुष्य का समाज में संबंध हमेशा बदलता रहता है। ऐसे जब मनुष्य के व्यवहार बदलते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी प्रकृति में बदलाव जरूरी है। समाज बदलता है तो सामाजिक व्यवहार भी बदलता रहता है। इसीलिए यह एक लचीला क्षेत्र होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये हमेशा बदलता रहता है, डायनामिक और क्या होता है, चेंजेबल होता है। सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल मनोविज्ञान, तीसरा पॉइंट। और ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, क्लास में ज्वाइन होना है हमारे, ठीक है, साइकोलॉजी का क्लास लेना है, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्लास लेना है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम 9161936062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में है तो मात्र 100 रुपए फीस में आपका पूरा थर्ड सेमेस्टर की क्लास होगी। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। जैसे आप एसएमएस करिएगा कि हमको गुरुजी थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन होना है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज फीस, कितने रुपए बेटा, केवल 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहली बात वहां पर क्या मिलेगा बेटा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स उसके मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ जैसे आज ये पढ़ रहे हैं आप, इसका पीडीएफ इस तरीके से मैंने बनाया है, एक जबरदस्त तरीके से। इससे पहले आप हमारी क्लास देख रहे थे, दूसरे तरीके से मैं पढ़ाता था, वो आपको कम समझ मतलब समझ में तो आता था, लेकिन जो अक्षर होते थे बड़े छोटे छोटे लिखे रहते थे। अब आपके लिए हाईलाइटर का प्रयोग करके मैं थोड़ा सा चटक बना देता ताकि आपको एचडी क्वालिटी में सब कुछ मिले। आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में आपके जैसे देखिए लिखित टाइप का ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज भी आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपको लिखित पीडीएफ भी मिलेगा। लिखित माने क्या होता है, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे इसी 100 रुपए फीस में। ना केवल साइकोलॉजी सब्जेक्ट का बेटा, बल्कि इसमें आपको मनोविज्ञान से लेकर के शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी से लेकर के आपका सभी सब्जेक्ट, जो भी आपका इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो होती है इसमें होती रहेगी। आप क्या जो है इसमें क्या होगा, 3 सब्जेक्ट आपके जो मेजर में है, उन 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक आपका सब्जेक्ट माइनर में है, उस माइनर सब्जेक्ट की तैयारी। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर होता है, जिसमें आपको मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, उसकी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अधिकतर विश्वविद्यालयों के लिए पूरी व्यवस्था है। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस में आप किसी विश्वविद्यालय में जुड़े हुए किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। जैसे आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बिहार के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय, राजस्थान के या फिर और भी तमाम विश्वविद्यालयों के से रिलेटेड जो है आपको यही सब चीजें पढ़नी पड़ती है। यानी जो भी विश्वविद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस बना है, उन सभी में यही चीजें आपको पढ़नी है। तुरंत एसएमएस कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए और सभी सब्जेक्ट का कोर्स आप यहाँ पर मिलेगा। और जो आपका को करिकुलर वाला होता है उसकी बेहतर अंदाज में तैयारी होगी। ठीक है, को करिकुलर का एक बेहतर अंदाज में तैयारी आपकी करवाई जाएगी। को करिकुलर की जो परीक्षाएं होगी बेटा, उनके लिए एक बेहतर अंदाज में तैयारी होगी।
को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए अगर बात की जाए तो उसके लिए उसकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। सभी विश्वविद्यालयों की कम से कम 10% आपके ऑब्जेक्टिव वाले अवेलेबल होंगे जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसकी प्रकृति को देखा, प्रकृति और भी थी, जैसे कि ये प्रकृति देखिए। सोशल साइकोलॉजी की चौथी प्रकृति क्या थी, जो पॉइंट हमने बना करके रखा है आपके लिए, देखिए देखिए यह समूहों के संदर्भ में जो है व्यक्ति को देखता है, समूहों के संदर्भ में। यानी जो सोशल साइकोलॉजी है यह व्यक्तिगत नहीं होता है बल्कि सामूहिक संदर्भ में व्यक्ति की मानसिकता को समझने का प्रयास करता है, सामूहिक संदर्भ में। यानी व्यक्ति की मानसिकता को किस संदर्भ में, सामूहिक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है, ना कि व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखता है। ये समाज का व्यक्ति के उस पर व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन चीजों को देखने का काम करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, उन चीजों को देखने का प्रयास करता है ये। इसके साथ ही साथ प्रायोगिक और अनुभवजन्य, यानी कि आप देखते हैं इंपेरिकल और एक्सपेरिमेंटल ये विज्ञान है, यानी इसमें प्रयोगशाला परीक्षणों से भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या, प्रयोगशाला परीक्षण से भी इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अतः यह एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ में बहुविषयक प्रकृति है इसकी, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इसमें आप देखते हैं कई सब्जेक्ट आपको इसमें समाहित मिलते हैं, जैसे कि समाज शास्त्र में पढ़ा जाता है, नृविज्ञान हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में आप देखते हैं जो है ये सब्जेक्ट को जो है अंतःक्रिया करता है और इन सभी सब्जेक्ट को अपने आप में समाहित भी करता है कहीं ना कहीं पे। इसके साथ ही साथ में इसकी अगली प्रकृति वाला पॉइंट लिखिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी होता है ये। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी क्या करता है, सामाजिक जब समस्याएं उत्पन्न होती, समाज में कोई भी समस्या उत्पन्न हुई, उस सामाजिक समस्या का समाधान क्या होगा, ये सोशल साइकोलॉजी ही डिसाइड करता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं को दूर करता है, ऐसे सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है वो सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढता है। ठीक है, जैसे जातिवाद की समस्या को कैसे निपटा जाए, इसको समझने के लिए हमको सोशल साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। लिंग भेद यानी महिला और पुरुष का बीच में भेदभाव जो है इसको समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा तनाव या भेदभाव को छुआछूत ये सब समाप्त करने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है सोशल साइकोलॉजी की। इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी जो है एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मतलब चौथा पॉइंट है आपका सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसकी विषय क्षेत्र क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है हमको। देखिए इसमें कई सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें अच्छी तरीके से आपको दिख रही होंगी, स्पष्ट तरीके से मजा आ रहा है। अगर ऐसे नोट्स आपको चाहिए तो ये सब नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही पढ़िए, आपको बहुत चीजें आसान तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है, सामाजिक अनुभूति यानी कि सोशल जो है कॉग्निशन का अध्ययन इसमें करते हैं, यानी कि दूसरों के बारे में सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात इसमें और किसका अध्ययन होता है, रवैये का, यानी एटीट्यूड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एटीट्यूड्स जो होता है, रवैया होता है व्यक्तियों का, उसका अध्ययन होता है। व्यक्ति की अस्थायी सोच जो होती है और पूर्वाग्रह और विश्वास क्या होता है, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। पूर्वाग्रह क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के अपने मन में धारणा बना ले कि भाई शुक्ला सर, कोई व्यक्ति धारणा बना ले कि शुक्ला सर जी, गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब उसको कितना भी कोई व्यक्ति बेकार बताए कि शुक्ला गुरु जी बहुत बेकार पढ़ाते हैं, वो विश्वास नहीं करेगा, उसके मन में धारणा बनी है, या उसके मन में कोई धारणा बन गई कि शुक्ला गुरु जी बहुत बेकार पढ़ाते हैं। अब उसके मन में धारणा बनी हो कि शुक्ला गुरु जी बहुत बेकार पढ़ाते हैं, अब उसको आप कितना भी बताओगे कि शुक्ला गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो नहीं विश्वास करेगा, क्योंकि उसके मन में एक पहले से धारणा है, वही धारणा पूर्वाग्रह होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो वही चीज इसमें आपको पढ़नी पड़ती है सोशल साइकोलॉजी में। और अगला आपका क्या पढ़ना पड़ता है, अनुरूपता यानी कि कॉन्फॉर्मिटी और आज्ञाकारिता, यानी समाज में नियमों का पालन और सामूहिक व्यवहार के दबाव में आना, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा इसके विषय क्षेत्र में पूर्वाग्रह, ठीक है, यानी कि प्रीजुडिसाइज एवं भेदभाव, इन सभी का यानी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर सोच का व्यवहार का अध्ययन होता है। इसके साथ ही साथ में अंतर वैयक्तिक आकर्षण, ठीक है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो होता है, जैसे प्रेम का अध्ययन हो गया, मित्रता, संबंधों का मनोविज्ञान, इन सभी की व्याख्या आप देखते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये सब इसके विषय क्षेत्र में शामिल पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, और चाहे इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर आप ग्रुप से हमारे जुड़ेंगे तो इनका पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा इसके विषय, मतलब कि इसका जो है विषय क्षेत्र क्या है, सामूहिक समूहगत की, यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स, समूह के भीतर भूमिकाएं, नेतृत्व, संघर्ष और सहयोग कैसे करना, ये सब अध्ययन किया जाता है।
यानी किसी भी समूह के अंदर आपकी क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, ठीक है, आपका आप नेतृत्व किस समूह का नेतृत्व करना कैसे कर किया जाता है, नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती हैं, वो सब चीजें, संघर्ष, सहयोग, ये सब इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा संचार और प्रभाव यानी कि कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस, कैसे व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और संदेशों का संचार होता, संदेशों का आदान प्रदान होता है, उन चीजों को हम इसमें पढ़ते रहते हैं, उन चीजों को जानते रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विस्तार से आपको चीजों को हम बताने का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने इसका विषय क्षेत्र समझा। अब सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व समझ लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी या इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, आप जो भी चाहे कह सकते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व। देखिए, पहला महत्व, समूह में व्यवहार समझने में सहायक होता है ये। ठीक है, समूह में क्या व्यवहार होता है किसी व्यक्ति का, वो नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति समूह का क्या व्यवहार है उसको समझने में मदद करता है ये। जैसे व्यक्ति अकेले और समूह में अलग अलग कैसे सोचता है, इसका ज्ञान हमको देता है सामाजिक मनोविज्ञान। यानी कोई व्यक्ति समूह में होकर के, यानी समाज में बैठकर कैसे सोच रहा होता है और कोई व्यक्ति अकेले कैसे सोच रहा होता है, इन दोनों के बीच में हम चीजों का अंतर जान पाते हैं, किस तरीके से व्यक्ति की सोच होती है, समूह में क्या सोचता है और अकेले क्या सोचता है। दूसरा महत्व इसका यह है कि शिक्षा में सहायता देता है। देखिए, शिक्षकों व छात्रों के बीच बेहतर संवाद और व्यवहारिक समझ विकसित करने के लिए जरूरी होता है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी होता है, ऐसे ही सामाजिक मनोविज्ञान भी जरूरी होता है, सोशल साइकोलॉजी भी जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा महत्व यह है कि चिकित्सा और परामर्श में उपयोगी होता है ये। जैसे मानसिक तनाव अगर आपको है तो ऐसे में सोशल साइकोलॉजी के माध्यम से मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, आक्रोश को कंट्रोल में किया जा सकता है। इन सभी के सामाजिक कारण समझने में मदद करता है। कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी कैसे बन सकता है, मानसिक तनाव कैसे कम कर सकता है, ये है क्या, तो आक्रोश में कोई व्यक्ति आ जा रहा है तो उसकी समस्या क्या है, क्यों आक्रोश में आता है, इन चीजों को हम तभी जान पाते हैं जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी में हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं और इन चीजों से हमको मदद मिलती है। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी होता है ये। जैसे कोई भेदभाव हो गया समाज में, हिंसा है, असहिष्णुता है, ऐसे तमाम प्रकार की समाज में समस्याएं होती हैं, उन सभी सामाजिक समस्याओं का जो है समाधान ढूंढता है हमारा ये विज्ञान, यानी कि कौन सा, सोशल साइकोलॉजी। इसके अलावा नेतृत्व और संगठन प्रबंधन में सहायता करता है ये, यानी ये सब इंपॉर्टेंस है इसके। प्रभावी नेतृत्व और टीम वर्क को बढ़ावा देता है सोशल साइकोलॉजी। इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी ना केवल एक विज्ञान है बल्कि यह सामाजिक चीजों में या सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में एक उपयोगी विषय है। जिस तरीके से समाज शास्त्र, जिस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का समाधान ढूंढता है, ऐसे ही सामाजिक मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी समाज में जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान ढूंढता है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। निष्कर्षता हमने आपके लिए तैयार किया है ये पॉइंट्स। निष्कर्ष रूप में आप क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं बेटा कि सामाजिक मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम समाज में कैसे सोचते हैं, ठीक है, हम कैसा महसूस करते हैं और व्यवहार कैसा करते हैं किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज को लेकर, और दूसरे लोग हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आज के जटिल सामाजिक परिवेश में यह विषय अत्यंत उपयोगी है, व्यवहारिक है और मानव केंद्रित है, क्योंकि मनुष्य इसके केंद्र में है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का व्यवहार किस तरीके से समाज के द्वारा प्रभावित होता है, इसका बेसिकली अध्ययन इसमें किया जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने सोशल साइकोलॉजी के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रकृति को और उसके स्कोप को और उसके महत्व को समझा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपका ये जो है सिलेबस कंप्लीट हो, मतलब कि चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 20 एमसीक्यूज तैयार करेंगे, मतलब कि आपको बताएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और तीव्र गति से आप जो है आगे बढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए हम जो है, जो प्रश्न है एमसीक्यूज टाइप के, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और विस्तार चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पर सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले
पहला प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? सामाजिक मनोविज्ञान समाज और जीव विज्ञान से नहीं बना है, समाज और व्यवहार से नहीं, इससे भी नहीं बना है, सामाजिक और मनोविज्ञान से बना है, यानी कि सोशल एंड साइकोलॉजी से बना है। सी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप व्याख्या में लिखिए, सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक और मनोविज्ञान शब्दों से मिलकर के बना है। यह समाज में व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से रिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है बेटा, सामाजिक यानी सोशल शब्द किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो सोशल शब्द जो बना हुआ है सोशियस शब्द से बना हुआ है। साइकोस से साइकोलॉजी शब्द बना हुआ, लोगोस से लोजी बना हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखिएगा, तो सोशल जो है लैटिन भाषा का शब्द सोशियस उससे बना हुआ, जिसका मतलब होता है समाज से। अगला प्रश्न आ चुका है, तीसरा नंबर, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र को मनोविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, साइकोस और लोगोस से मिलकर के बना है, यानी मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। चौथा प्रश्न आ चुका है, सामाजिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? अकेले व्यक्ति की मानसिक स्थिति का नहीं, समाज की आर्थिक संरचना का नहीं, सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वही चीज आप यहाँ पर देख पाएंगे, सामाजिक मनोविज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। इसलिए डिटेल में मैंने लिख भी दिया ताकि आप जो है इसको नीचे अगर मान लेते हैं पीडीएफ से पढ़ें तो आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि डिटेल में भी चीजें मैंने बता दी आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक मनोविज्ञान की सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? अल्पोर्ट की है। ठीक है, अल्पोर्ट मैंने पहली परिभाषा बताई थी। ठीक है, स्कीनर ने तो शिक्षा मनोविज्ञान पर काफी काम किया है। ठीक है, वाटसन महोदय ने भी बहुत काम किया है मनोविज्ञान में। सिगमंड फ्रायड का पूरा नाम ये, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत है बेटा? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड नाम के विद्वान ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। देखिए, गॉर्डन अल्पोर्ट ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रसिद्ध परिभाषा दी है, यह दूसरों की उपस्थिति से सोच, भावना और व्यवहार पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन करता है। पहली परिभाषा मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोशल सिचुएशन। यह परिभाषा किसने दी है बताएं? इस परिभाषा को किसने दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस परिभाषा को दिया लिंडजे सुराज ने। ठीक है, लिंडजे एंड थॉमसन के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। परिभाषा आपने देखी होगी, समझी होगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? काल्पनिक विज्ञान है, तात्विक विज्ञान है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है? तो कैसा बेटा? एक वैज्ञानिक विज्ञान है ये। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान अनुभव, परीक्षण और विश्लेषण पर आधारित विज्ञान है, इसलिए। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति जो है कैसी नहीं बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। तो अनुभवजन्य, सांख्यिकीय, भावात्मक या अंतर व्यक्ति? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक नहीं है, बाकी सारी है। इसकी जो प्रकृति है बेटा भावात्मक नहीं है, अंतर व्यक्तिक प्रकृति है, सांख्यिकीय प्रकृति है और अनुभवजन्य प्रकृति है। यही इसकी प्रकृति को वैज्ञानिकता प्रदान करती है। ठीक है, वैज्ञानिकता प्रदान करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसको व्याख्या में, सामाजिक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक व्यवहारिक अध्ययन है, या भावात्मक नहीं होता बल्कि प्रमाणों पर आधारित होता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किस स्तर पर होता है? केवल समूह स्तर पर नहीं, केवल व्यक्ति स्तर पर नहीं, व्यक्ति और समूह दोनों स्तर पर होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न, सामाजिक मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र क्या है? आर्थिक सिद्धांत नहीं, राजनीतिक व्यवहार नहीं, सामाजिक अनुभूति? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुभूति इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने सामाजिक अनुभूति लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
सामाजिक अनुभूति यह बताती है कि हम दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं कैसे और प्रतिक्रिया कैसे करते हैं दूसरों के मुद्दों पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है सामाजिक मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधा कौन सी है? समाज शास्त्र की एक प्रमुख विधा है प्रायोगिक विधि, ऐतिहासिक विश्लेषण या औद्योगिक अध्ययन। करेक्ट आंसर होगा प्रायोगिक विधि। सामाजिक मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि कौन सी है? विधि यहाँ पर कर लीजिए, प्रमुख विधि कौन सी है? प्रमुख विधि बेटा कौन सी? प्रायोगिक विधि यानी प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का उपयोग व्यवहार की जांच करने के लिए मनुष्य के और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? बताएं, व्यक्ति किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? केवल मानसिक दृष्टि से, केवल सामाजिक दृष्टि से, जैविक इकाई के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सोशल प्राणी के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगस्त काम्टे ने क्या कहा था समाज शास्त्र के बारे में? अगस्त काम्टे ने कहा था कि समाज शास्त्र के बारे में क्या कहा था अगस्त काम्टे ने, कि जो समाज होता है, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था। व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है क्योंकि उसका व्यवहार समाज में अन्य व्यक्तियों से प्रभावित होता है, इसीलिए वह सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 13 नंबर, सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन में कौन सा मुख्य तत्व शामिल नहीं है? समूह प्रभाव शामिल होता है, व्यक्तिगत निर्णय ये भी शामिल होता है, प्राकृतिक घटनाएं इसमें नहीं शामिल होती हैं, बाकी सामाजिक अंतःक्रिया भी शामिल होती है। यानी ये तीनों क्रियाएं शामिल हैं, ए, बी और डी वाली, सी वाली शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्राकृतिक घटनाएं नहीं शामिल होती। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है सामाजिक प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? सामाजिक प्रेरणा का मतलब क्या होता है? दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार का बदलना ही सामाजिक प्रेरणा कहलाती है। दूसरे की उपस्थिति में व्यवहार बदलना ही प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा माने मोटिवेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति या अपेक्षा में अपना व्यवहार बदलता है तो उसे सामाजिक प्रेरणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 15 नंबर, सामाजिक संज्ञान सोशल कॉग्निशन का आशय क्या होता है? भाषा का प्रयोग नहीं, समाज में बुद्धिजीवी होना नहीं, दूसरों के बारे में सोचने और समझने की प्रक्रिया को सामाजिक संज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बच्चों ने सी लगा दिया, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है अनुकरण यानी कि इमिटेशन सामाजिक मनोविज्ञान की कौन सी प्रक्रिया से रिलेटेड है? अनुकरण सामाजिक मनोविज्ञान की कौन सी प्रक्रिया से रिलेटेड है? क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है अभिप्रेरणा मोटिवेशन, सीखना बी ऑप्शन लर्निंग, सी समूह निर्माण और डी भावात्मक अनुकूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अधिगम यानी सीखना, लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए अनुकरण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों का व्यवहार देख करके उसे सीखता है, उसी को अनुकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? सामूहिक गतिकी आती है, दृष्टिकोण भी आता है, जलवायु परिवर्तन नहीं आता है, सामाजिक सोच भी आती है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? शिक्षा में होता है, चिकित्सा में होता है, विज्ञापन में भी होता है। इन तीनों में होता है, जबकि प्रत्यक्ष अनुप्रयोग जो है वन जीवी संरक्षण में नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा, विपणन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन वन्य जीव संरक्षण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता सामाजिक मनोविज्ञान का। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है एटीट्यूड शब्द किससे संबंधित है? एटीट्यूड शब्द जो है आस्था से नहीं, विचार से नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एटीट्यूड का हिंदी अर्थ होता है दृष्टिकोण, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति हमारे झुकाव को दर्शाता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? सामाजिक समस्याओं की पहचान करना, या व्यक्तिगत विकास, या पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना, या समूह व्यवहार का विश्लेषण करना। देखिए सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है सामाजिक समस्याओं की पहचान करना, ये उद्देश्य है। व्यक्तित्व विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी उद्देश्य है इसका। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी समूह व्यवहार का विश्लेषण, ये भी इसका उद्देश्य रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, यही नहीं है। इस
तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया, जान लिया। व्याख्या आप लिख लीजिएगा। व्याख्या है सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार को समझना है, न कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को हल करना। ये चीजें आपने ध्यान से पढ़ा, समझा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, एसएमएस कर दीजिएगा 9161936062 पर और आपको कोर्स से ज्वाइन कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का चीजें मिलेंगी। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में है आपको तो थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा पूरा। बाकी आपकी क्लास जो होगी यूट्यूब पर होती रहेगी। बाकी जो है पीडीएफ नोट्स होगा आपको ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या मिलेगा, जो है आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी। और आपको जो है वीडियोस से जो बच्चे नहीं देखना चाहते उनको पीडीएफ नोट्स में आंसर साथ में होंगे। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के, लिखित मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज क्लास, लाइव क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। जैसे तीन मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट। इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। को करिकुलर का पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है सभी विश्वविद्यालय में। इसके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे इसी में, आंसर के साथ में। और बहुत ही बारीकी के साथ सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 100 रुपए फीस में। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब जो अगला चैप्टर होगा इसका साइकोलॉजी का, उसमें हम क्या चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बेटा जो है मेथड्स स्टडिंग सोशल बिहेवियर, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि अवलोकन विधि के बारे में चर्चा करेंगे क्या होती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।